देखो इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी के कारनामों के बारे में। ठीक है, तो देखो हुआ क्या है कि अभी सीजीएल 18 का भी मैक्सिमम लोगों का एलोकेशन नहीं मालूम था। इसी बीच में सीजीएल 19 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया गया और सीजीएल 19 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी चल ही रहा था। इसी बीच में सीजीएल 20 का करा लिया गया, राइट। और सीजीएल क्या, अगर हम बात करें एमटीएस का भी है ना, बाकी एसएससी के एग्ज़ाम्स देखें तो इसी बीच में चल रहे हैं, राइट। और जो ये लोगों ने रिज़ल्ट निकालने का डेट दिया है 15 फरवरी वाला, बात उसी को लेकर के है, राइट। तो तब तक देखो 20 का मेंस भी हो जाएगा और डिस्क्रिप्टिव भी हो जाएगा, राइट। अब इसमें है क्या, देखो जब ये है तो ये नया चीज़ नहीं है कि पहली बार ये हो रहा है। पहली बार क्या, जब से ये ऑनलाइन हुआ है ना तब से ये सब चीज़ें शुरू हुआ है। जब से ऑफलाइन हुआ करता था तो ऑफलाइन में तो एक ही साल में पूरा निपट जाता था। जैसे 13 का हो गया फिर 14 का आया, 14-15 वाला एक साथ हुआ था, वो अलग बात है। लेकिन अभी जो चल रहा है सीन है कि कुछ ज़्यादा ही कुछ वो हो रहा है आपका, राइट। अब हुआ क्या कि यार 18 वाले जो है 19 में आ गए, 19 वाले भी 20 में आ गए और एक ही बंदा 3-3 पोस्ट ले लिया। 18 वाला 19 ले लिया, 19 वाला फिर 20 में ले लेगा, राइट। अब कहने के लिए देखो 3 सीजीएल की वैकेंसी आ गई, 18 की भी आ गई, 19 की भी आ गई, 20 की भी आ गई। लेकिन जो सेलेक्ट बंदा होगा वो तीनों पोस्ट में से ज्वाइन तो कोई एक ही करेगा। मान लीजिए किसी को अभी ऑडिटर मिला 18 वाले में और 19 वाले में एक्साइज ज्वाइन किया, एक्साइज लिया उसने, एक्साइज मान लो उसको मुंबई मिला, एक्साइज को पसंद नहीं आया 20 वाले में, फिर उसको एक्साइज दिल्ली मिल गया, एक्साइज दिल्ली ले लिया। तो कहने के लिए 3-3 पोस्टें निकाली गई लेकिन ज्वाइन उसने एक ही किया, राइट। और आपको पता है कि जो सीटें खाली रह जाती हैं, जैसे अब ऐसा नहीं कि सीजीएल 18 वाले में अगर मान लीजिए 30% लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो वो अगले ही साल आपका ऐड कर देंगे। यार वो कब ऐड होती है, कब दोबारा रिपोर्ट करी जाती है, उसमें समय लगता है, ये वक्त लगता है। तो एक तरह का वो सीट वेस्ट ही चला जाता है आपका, राइट। सेम केस होने, क्योंकि आपको पता है कि ज्वाइनिंग करने में पूरा साल लग जाता है आपका। कई डिपार्टमेंट 30-40 डिपार्टमेंट है, सबका अपना अलग अलग प्रोसीजर है और सबका अपना अलग अलग होने की वजह से यार ये सब काम होने में बहुत टाइम लग जाता है और दोबारा से मिनिस्ट्री को एसएससी को रिपोर्ट करने में बहुत वक्त, पता नहीं ऐड होती भी है नहीं भी होती है, भगवान जाने उसको लेके, राइट। अब यार इससे क्या हो रहा है कि सरकार का तो पैसा बच ही रहा है, गवर्नमेंट का तो बच ही रहा है, राइट। कि एक ही 3 नोटिफिकेशन निकाल के एक ही बंदे को जॉब देना है आपका, राइट। और कहने के लिए हो जाएगा कि यार 3-3 सीजीएल आई और इतनी वैकेंसी, मान लो 10-10 हज़ार करने की 10-10 छोड़ो 8-8 हज़ार भी करके आ रही तो 25 हज़ार वैकेंसी आ गई। और ज्वाइन कितने लोगों ने किया, गिन के 10 हज़ार लोगों ने ज्वाइन किया, राइट। और अगर इतना ही फिक्र है, मान लेते हैं कि अगर हाँ वाकई जॉब देने का अगर है इंटेंशन, तो अगर हम देखा जाए तो हर साल के बाद हर एक जब सीजीएल का एग्ज़ाम होता है पहले वो कंप्लीट करा ले, उसके बाद दूसरा कराए। और ये गलती एस्पिरेंट या आप कहोगे बच्चों की गलती, यार एक ही बंदा 5, या गलती बच्चों की नहीं। जब आप बात करोगे लोगों से तो समझ में आता है कि यार कुछ गलती उनकी नहीं है। अब मान लीजिए 18 वाला है, उसको पता नहीं उसका लोकेशन कहाँ है। अब कई लोगों का जम्मू कश्मीर है, कई लोगों का मुंबई है, तो उस डर की वजह से लोग यार 19 में गए। अब 19 में एक्साइज का डर लग रहा है कि एक्साइज से कट ऑफ कहाँ बाउंस चली जाएगी। एक तो रहता ही आदमी के अंदर का, जब तक आदमी को बेस्ट तो कभी कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग बेस्ट के पीछे भाग रहे होते। लेकिन ये मान लो कि एक चीज़ क्लियर हो जाता पहले ही तो लोग दूसरे की तरफ, बहुत लोग हैं जो कट जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोग सीट वेस्ट करने के पीछे पड़े हैं। अगर ये सीजन 19 का जो 15 अगर मान लीजिए ये अगले महीने या 1.5 महीने में, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, 1.5 महीने में निकल जाता तो लोग 20 का मेंस छोड़ दें। बच्चे परेशान हैं लोग, एसएससी की प्रोसेस से इतना परेशान है कि लोग हाथ नहीं डालना चाह रहे हैं अब इसके आगे, है ना। और इसको आप यूँ ही समझ सकते हो कि केवल 2 लाख लोगों ने ही टियर 1 दिया है सीजीएल का, राइट। तो इस वजह से क्रेज़ गिरता जा रहा है, क्योंकि जो रिपीटर हैं बस वो कटना चाह रहे हैं कैसे करके भी कि एक फिक्स मिल जाए, लोकेशन मिल जाए, बस हाथ जोड़ लिया है लोगों ने, राइट। और अगर इतना ही है, देखो यार वेटिंग लिस्ट का जो मुद्दा है वो कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है कि वेटिंग लिस्ट नहीं निकाल सकते हो, सीट वेस्ट होने से नहीं बचाया जा सकता। ऐसा सब कहने की बातें कर सकते हैं, कुछ नहीं तो 2800-2400 के लिए तो वेटिंग लिस्ट निकाल सकते हैं ना, जिसमें बहुत बड़ी संख्या होती है। उसमें क्या दिक्कत है, ग्रेड पे का इशू फंसेगा। या फिर सेंट्रलाइज कर सकते हैं, जैसे एडमिशन के लिए होता है, जैसे डीओ की एडमिशन होते हैं वो क्या नाम है आईआईटी वगैरह में या फिर एनआईटी वगैरह में, जो बीटेक आप करा बहुत लोगों ने करा है, तो जो काउंसलिंग होती है तो ऐसा पॉसिबल है कि सारे वैकेंसी को, लेकिन वो करने के ऊपर, जब आप करने पर आओगे तब की बात होगी ना। कि अगर सरकार करने पर चाहे कि सारा वैकेंसी उसको सेंट्रलाइज करके एक वहाँ से ही भरा जाए और जो लोग ज्वाइन करते जल्दी से कराए प्रोसेस, तो यार बच सकता है सीट वेस्ट होने से, राइट। लेकिन वही करने के ऊपर यार बात किसको लेकर के हुई है, बात हो रही है इसको लेकर के जो ये डेट आया हुआ आपका देख लीजिए 15 फरवरी डिक्लेयर किया है। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि यार इसको लेकर जो भी चल रहा है कैंपेन वगैरह कि डेट जल्दी निकाला जाए। इसको आप प्लीज़, जो लोग का भी सीजीएल 19 है, प्लीज़ फोकस करिएगा, इस पर ध्यान रखिएगा कि इसको जल्दी से, क्योंकि दिक्कत क्या है कि यार 5 महीने आप वेट कर लेते। अगर ये सब कुछ बहुत जल्दी रहा होता, 1 साल क्या था, यूपीएससी का चल रहा है, समझ में आता है कि यार अभी तो आपने 19 में दिया, बैठ लेते यार, इतना टाइम से तो पहले वेट कर रहे हो। दूसरी बात यार 5 महीने का वक्त, मान लीजिए इनकेस कोई लोग 2 नंबर से 1 नंबर से बाहर हो जाते हो, बच्चे तो पूरा साल क्या ख़त्म हो जाता सब कुछ, राइट।
तो जल्दी होना है, पता चल जाएगा आपको ना कि है कि नहीं है, नहीं है होना है तो फिर आगे का आदमी प्लान करता है। 5 महीने टेंशन में जी रहा होता है आदमी, है ना। तो यार एक एक दिन बड़ा मुश्किल होता है यार, अब बहुत फाइनल के बाद तो बहुत मुश्किल। रोज़ कट ऑफ कट चल रहा होता है, कभी कोई कुछ बता दिया कट ऑफ, कभी कोई कुछ बता दिया, पता चला कि यार लास्ट में वैकेंसी काट दी इतनी, कभी ये रह गया। तो ये सब चीज़ें बहुत डिप्रेशन का कारण बनती है। तो प्लीज़ फोकस करिएगा कि इसको जल्दी से जल्दी जितना भी हो सके ट्विटर कैंपेन ग्रीवेंस डाल करके यार, क्योंकि यार ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि रिजल्ट निकालने का, राइट। पिछले सालों में देखा जाए तो सीजीएल ने, एसएससी ने रिजल्ट निकाला है, सीजीएल का ही देखें कि मार्च सीजीएल 18 का फरवरी को ख़त्म हुआ था, फरवरी के 20 फरवरी को ख़त्म हुआ था, 1 अप्रैल को रिजल्ट आ गया था। तो जब वही सेम, उसमें 11,000 बच्चे थे, वही एग्ज़ाम है, सब कुछ वही है, सब कुछ सेम चीज़ चल रहा है, ऐसा क्या ही हो गया। जब सब कुछ ऑनलाइन हो गया, डिजिटल हो गया, आउटसोर्स हो चुका है, टाइपिंग आउटसोर्स कर दी है, टीसीएस करा रही है, आपका रिजल्ट भी उन्हीं को ही करना है, राइट। सॉफ्टवेयर के थ्रू ना, एक बार फिल्टर लगाते मतलब हफ्ते भर का काम है ये, राइट। तो सारी पोस्टें आपकी निकल जाएंगी, तो वही करने की बात है आपकी। CHSL 18 का भी निकाला है इन लोगों ने, थोड़ा सा लेट हुआ, उसमें भी मान के चलता हूँ कि उसमें भी लेट हुआ, उतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, 2-2.5 महीने लगे उसमें भी, लेकिन इतना नहीं लगना चाहिए था। जबकि इसमें तो बहुत ज़्यादा है ना, आपका देखिए तो सितंबर में फिर क्या ही ज़रूरत थी कराने की DV इतनी जल्दी। अगर आपको मार्च में देना था तो आप नवंबर में करा लेते आराम से। उसमें ये होता है कि जो लोग CGL 18 के थे वो अब सब अपने जॉब पर, सबकी आ रही है ज्वाइनिंग, सब लोग निकल रहे हैं अपने अपने जॉब पर। अब जो बच्चे निकल जाते तो फिर वो दोबारा DV तो नहीं कराते ना, और सीट वेस्ट नहीं होता, तो कम से कम वो कर समझदारी दिखा देते वहाँ पर, तो कम से कम सीटें वे कट ऑफ कम कुछ कचरा जाता, जिनकी जॉब की ज़रूरत थी उनको मिल जाता। अब ऐसे तो सब खाली बैठे थे, फ्रस्ट्रेशन में थे, DV करा लिया तो सीट वेस्ट हो गई। तो यार प्लीज़ इसको लेकर के जो भी है आप पूरा फोकस लगा दीजिए, एनर्जी मार दीजिए, क्योंकि 5 महीने खोपड़ी फट जाएगा आपका कट ऑफ को लेकर के। और बात हमें कुछ पता चला कुछ चीज़ें नहीं आती, मान लो आता भी है ना, फिर वो मज़ा चला जाता है आपका, राइट। फरवरी तक आया, फिर 1 साल लगता है एक्साइज की ज्वाइनिंग, देख के चलो आप, राइट। पूरा 1 साल लग जाएगा एक्साइज की ज्वाइनिंग, क्या ही मतलब है, ठीक है, इतना टाइम वेस्ट करा आपने। फिर 20 वाला फिर सीट वेस्ट हो, 20 में फिर बच्चे जाएंगे, फिर 20 सीट, तो यही चल लगता रहेगा, है कि नहीं आपका। प्लीज़ इसको जल्दी से जल्दी जितना भी हो सके यार, थोड़ा सा मैं बिज़ी हूँ यार, थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है मामला, तो मैं खाली होता तो मैं भी ज़रूर कुछ ना कुछ आपके लिए, लेकिन जो भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, टीचर बहुत सारे लोग हैं आगे, और फिर लोग कैंपेन, कुछ बड़ा चीज़ नहीं, कोई हल्ला हुल्ला नहीं है, बस ये कि रिजल्ट के लिए कि थोड़ा जल्दी कर दें इसको यार, 1.5-2 महीने के अंदर कर दें, कोई और बवाल नहीं है। और इससे फ़ायदा क्या है, इससे फ़ायदा ये कि सीटें बर्बाद नहीं होंगी, जो लोग हैं वो दोबारा से फिर से अपीयर नहीं होंगे, सीट वेस्ट नहीं जाएगी, कोई गलत चीज़ थोड़ी है, और ये करा जा सकता है, कोई ऐसा भी नहीं है, बहुत तोप वाला काम है ये, है ना। जिनका CHSL 19 का मार्क्स आ गया, कमेंट करिए, बताइए कितने नंबर आए। बहुत ज़्यादा कट ऑफ गई है इस बार, लेकिन नॉर्मलाइजेशन का ही इम्पैक्ट देखने को मिला है। कई लोगों के जो मार्क्स हैं वो 200 से भी ऊपर है नॉर्मलाइज होने के बाद, राइट। कई लोगों के डिस्क्रिप्टिव में बहुत अच्छे नंबर आए हैं, कुछ लोग के कम आए हैं, किसी का हिंदी में ज़्यादा है, किसी का अंग्रेजी में ज़्यादा है। कोई लोग कह रहे हैं कि मैंने हिंदी में लिखा था तो कम दिया है, कोई है, तो सबका ये लगा रहता है। देखो डिस्क्रिप्टिव क्या है, पूरा लक बेस्ड होता है, ये आप मानो चाहे ना मानो, चाहे आपको ये बात आप आज समझो चाहे 2 साल बाद समझोगे, डिस्क्रिप्टिव पूरा लक बेस्ड होता है। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपका किस्मत कैसा और चेक करने वाला कैसा है। कई लोग ऐसा हो सकता है बच्चे कि आपकी कॉपी में मार्क्स अलग हो और आपको जो मार्क्स मिला हो वो अलग हो। CGL 18 में लोगों का आया था कि उनको 70 नंबर या 68 नंबर दिया है कॉपी में, और उनके रिजल्ट में जो उनको मार्क्स दिया गया है वो 60 ही दिया गया है, कॉपी में 68 है और मार्क्स उनको 60 मिला है। ऐसे कई लोगों के आए, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे ऐसा। चाहो तो आप अपनी कॉपी देख सकते हो, राइट। लेकिन ऐसा कोई अगर आपको लग रहा है मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, अगर आपका कहीं हो रखा है CHSL में और लग रहा है कि पोस्ट अच्छी मिल जाएगी, CGL में हो रखा है, तो स्किप मार देना, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इतनी जगह सेलेक्ट हूँ, इतनी बार सेलेक्टेड हूँ, कोई डरने की ज़रूरत नहीं। अगर एक जॉब मिल गई है आपको तो आप प्लीज़ इसको स्किप जरूर करिएगा यार। बहुत ज़्यादा लोग डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत गलत चीज़ें हो रही हैं। गलत बस एक ही चीज़ हो रहा है, सीट बर्बाद जा रही है और कुछ नहीं है, राइट। और वो सीट ऐसी वैसी नहीं बची, लाइफ मतलब बहुत कुछ फर्क पड़ता है। अभी जिनका नहीं हुआ है CHSL में, मैं हिम्मत ही नहीं हो रही उनसे बात कर पाने की, राइट। और क्या ही बताया जाए कि यार चलो एक बार समझ में आता है कि सीट नहीं हुआ तो जिनको मिला है वो लोग जॉब कर रहे हैं, उनको भी ज़रूरत है यार, वो लोग नहीं ज्वाइन कर रहे। दुख इस बात का है कि एक बार उनको जिनको मिला है वो लोग ज्वाइन, तो उनकी भी किस्म, लेकिन वो लोग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग मतलब मान के चलो यार, मैं तो जितने को जान रहा हूँ, जितने के मैसेज आ रहे हैं सबके वही हैं कि सर CGL में भी है, और इसमें भी हो गया, बस कुछ ही महीने करेंगे, 1-2 महीने फिर CGL ज्वाइन कर लेंगे यार। दुख होता है, समझे आप। मत करिएगा, अगर सीट मत वेस्ट करिएगा प्लीज़ यार, इसको देखिएगा ध्यान से। बाकी आप कैंपेन वगैरह जो भी है सही तरीके से ग्रीवेंस वगैरह डालिए और रिक्वेस्ट करिए इसको जल्दी से जल्दी कराने के लिए, कम से कम 2 महीने के अंदर ये आ जाए, क्योंकि उससे CGL 20 वाला सीट वेस्ट ना हो और आगे आप अपने आप को रिलैक्स पाओगे। जो भी है होना है, नहीं होना है, कट ऑफ हाई लो जो भी है वो क्लियर हो जाएगा।